माह मुकद्दस में लाहौर के अमन पर बुज़दिलाना वार, दाता दरबार के बाहर धमाका, 3 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद, 20 जख्मी। हमले में दरबार के गेट नंबर 2 पर खड़ी एलीट फोर्स की गाड़ी को निशाना बनाया गया। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। सिक्योरिटी इदारों का इलाकों को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन, फॉरेंसिक टीम जाए बकुआ से शवाहिद जमा करने लगी। मेट्रो ट्रैक को भी बंद कर दिया गया। लाहौर में धमाके के बाद रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी, सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार का नोटिस, सरगोदा का दौरा मंसूख करके हंगामी इजलास तलब कर लिया। पुलिस महकमा दाखिला और सेफ सिटी हुकाम से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौमी असम्बली जाएंगे। इजलास से कबल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की सदारत करेंगे। इत्तेहादी भी मदू ऐवान में ऑपोजिशन के मुमकिना एहतजाज और सियासी तनकीद से निमटने की हिकमत अमली तय होगी। वज़ीर आज़म बजट इजलास से मुताल्लिक भी इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। नवाज शरीफ ने जमानत के दिन खत्म होने के बाद गिरफ्तारी दी थी। कोटलख पर जेल मुंतकिल होने के बाद चेकअप, गाड़ी हमजा शहबाज ने चलाई। मरियम नवाज भी साथ थी। रैली में बड़ी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। हमजा शहबाज की अबूरी जमानत का आज आखिरी दिन। जमानत में तौसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। रमजान शुगर मिल, साफ पानी केस और आमदन से जाहिर असासों से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत होगी। जाली अकाउंट्स केस में गैर कानूनी ठेकों में तलबी का मामला। आसिफ जरदारी का पेशी से पहले अबूरी जमानत के लिए हाई कोर्ट से रजू का इम्कान। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर दरख्वास्त जमानत दायर करेंगे। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। दाता दरबार के बाहर धमाका हुआ है जिसमें 15 अफराद जख्मी हुए हैं और 5 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला है। दाता दरबार के बाहर ये खुदकुश हमला हुआ है और एलीट फोर्स की गाड़ी को निशाना बनाया गया जिसमें 5 अफराद जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी इदारे इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू एहलकार रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। फॉरेंसिक टीम्स भी जाए वक़ुआ पर पहुँच गई हैं, जबकि बम डिस्पोजेबल स्क्वाड जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है और तहक़ीक़ात का जायज़ा लिया जा रहा है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और तमाम सरकारी हस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। धमाके की शिद्दत इतनी पुरजोर थी कि करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए और पुलिस ने इलाके को इस वक्त घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। दाता दरबार के बाहर धमाका हुआ था और इस धमाका गेट नंबर 2 के करीब हुआ था जिसमें पुलिस की एक वैन जो कि एलीट फोर्स की गाड़ी थी उसको निशाना बनाया गया था जिसमें 6 एहलकार मौजूद थे और एहलकार जो हैं उसमें 1 से 2 एहलकारों के जाम शहादत नोश करने की इतला है, जबकि दूसरी जानिब 4 एहलकार की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और इस वक्त मेयो अस्पताल जख्मियों को लाया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अस्पताल में कितने जख्मियों को लाया गया है, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान चौधरी, उनसे अपडेट्स लेते हैं। सलमान चौधरी, अस्पताल इंतजामिया क्या कहती है, कितने अफराद ऐसे हैं जिनको अस्पताल लाया गया है? जी बिल्कुल, जो दाता दरबार में धमाका हुआ था तो वहाँ उसके जो 24 जख्मी हैं उनको मियो अस्पताल इमरजेंसी में लाया गया था, जिनमें जो है वो 5 अफराद की उन्होंने हलाकत की तस्दीक की है, जबकि जो बाकी जो 19 अफराद हैं उनको वो जख्मी डिक्लेयर किया गया। उनमें से जो 5 है वो क्रिटिकल हैं, जबकि जो 14 हैं उनको जो है वो माइनर सर्जरी के बाद उन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि जो 5 की तफ्तीशनाक हालत है उसके डॉक्टरों ने जो है वो उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो तमाम 3 डॉक्टर हैं वो ड्यूटी पर मौजूद हैं। जब हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर असल से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अद्वियात और खून की जो है वो काफ़ी मकदार मौजूद है, इसलिए इस हवाले से कोई किल्लत मौजूद नहीं, जबकि जो जख्मियों को है वो हर मुमकिन जो इलाज की सूरत फराहम की जा रही है। इसी तरह जो है वो DIG ऑपरेशन जो है अशफाक खान उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की याद की, जबकि सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन जो है उन्होंने भी इस अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की याद की है। तो सीनियर डॉक्टर हैं वो इस वक्त तो पूरी तरह जो है वो जख्मियों की जो है वो इलाज कर रहे हैं और उनको हर मुमकिन की सूरत फराहम की जा रही है। जी
ठीक है, 19 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सलमान चौधरी हमारे साथ ही रहेगा। अभी अपने नाजरीन को बताएं कि दाता दरबार के करीब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। धमाके की नौयत का तयन इस वक्त किया जा रहा है। मियां और जनरल अस्पताल में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं। मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद नदीम, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं? इलाके के हवाले से कुछ मालूमात हासिल हो सकी कि इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी दुकानें थीं और उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? जी, दाता दरबार का जो इलाका है, इसके इर्द गिर्द जो है वो तमाम नजर न्याज और लंगर की दुकानें हैं। यहाँ पर से अकीदतमंद जो है वो लंगर लेते हैं और जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो दाता दरबार के मीनार पर चढ़ाने के लिए चादरें और इसके साथ साथ दूसरे तबरकात जो है वो मिलते हैं, जो कि ज़ायरीन की बड़ी तादाद, अकीदतमंदों की बड़ी तादाद यहाँ से खरीदती है और उसको जो है वो दूसरे अकीदतमंदों में तकसीम करती है। तो ये सारी दुकानें जो है वो तकरीबन 24 घंटे जो है वो खुली रहती है, क्योंकि मिज़ार पर जो है वो दाता दरबार के मिज़ार पर अकीदतमंदों की खास अकीदत है और वो यहाँ पर जो है 24 घंटे यहाँ पर रश रहता है। और ये इलाका जो है ये काफी कंजेस्टेड इलाका है। यहाँ पर जो दुकानें हैं उसके साथ साथ जो है वो बिल्कुल यहाँ पर घर है और ये धमाके की जो आवाज है ये दूर तक सुनी गई और जो है वो इस धमाके से जो है वो काफी ज्यादा जो है इमारतों के जो शीशे थे वो भी टूटे। इसके साथ साथ ये धमाका जो है वो बिल्कुल जो है गेट नंबर 2 के करीब हुआ, जहाँ पर जो है वो पुलिस की भारी तादाद मौजूद होती है। आम दिनों में भी यहाँ पर पुलिस जो है वो भारी तादाद में मौजूद होती है। धमाके की नौयत का तयन तो हो गया कि ये खुदकुश धमाका था। इस हवाले से कुछ पता चल सका कि खुदकुश हमलावर कौन था, किस तंजीम से इसका ताल्लुक था, इंसफाक दहशतगर्दों के मकासद क्या थे, किसको टारगेट किया गया था? देखिए, मकासद जो है वो तो डेफिनेटली दुश्मनों के हमेशा जो है वो दुश्मनों के मजबूत मकासद होते हैं। उनके मेन जो मकासद होते हैं वो जो है खौफ और हरास पैदा करना और ख़ास तौर पर फिर ऐसे बाबरकत महीने में जो है वो उनका ये मकसद जो है कि अवाम पे खौफ और हरास पैदा किया जाए। लेकिन हमारी आवाम जो है वो बहुत जरूरतमंद और हौसलामंद है और दहशतगर्दों के खिलाफ हुकूमत जो कार्रवाइयाँ कर रही है, ऑपरेशन हमारी पाक फौज के जवान जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद कर रहे हैं, इस पर जो है वो ये उसका भी जो है वो एक रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि दहशतगर्दों को जो है वो दूर तक मार भगाया है हमारी पाक फौज ने और इनके ठिकाने जो है वो खत्म किए हैं। तो ये कोई इक्का दुक्का जो दहशतगर्द बचे हुए हैं वो इस तरह की जो है वो दुश्मन कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये भी इसी तरह की कोई चीज़ है। अभी तक किसी तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, ना ही हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अभी तक चूँकि ये धमाके अभी 8:45 पर ये धमाका हुआ, तो अभी तक इसकी जो है वो जिम्मेदारी क्या है किसी ने कबूल नहीं की। हमारी जो है वो पुलिस से भी बात हुई है, दीगर हमारी जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी बात हुई है। अभी तक किसी तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और इब्तदाई मालूमात इकट्ठी की जा रही है। उसके बाद ही जो है ट्रांजिट टीम भी यहाँ पर मौजूद है, एलीट फोर्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ पब्लिक डिस्पोजल स्क्वाड भी मौजूद है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि ताकि खुदा न खास्ता कहीं और तो ऐसी चीज मौजूद नहीं है। आवाम को यहाँ से बड़ी दूर दूर भेज दिया गया है और ये इलाका खाली करा लिया गया है। जो दाता दरबार कॉम्प्लेक्स है उसको भी खाली करा लिया गया है कि खुदा न खास्ता किसी और नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जब तक जो टीमें हैं वो इस इलाके को क्लियर करा नहीं देती सर्च ऑपरेशन के बाद, उस वक्त तक यहाँ पर जो है वो किसी को आने की इजाज़त नहीं। पुलिस ने इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया है, किनारे लगाए गए हैं। यहाँ पर जो है वो किसी को आने की इजाज़त नहीं है। पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ डीसी लाहौर भी यहाँ पर पहुंची थी। फिर जो है वो यहाँ पर एसपी भी पहुंचे और जो है वो डीआईजी के पहुंचने की भी इत्तलात है कि वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जबकि आईजी पंजाब ने भी इसका किसी ने अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की। मियां शाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। खाबर मुगल हमारे साथ मौजूद हैं जो जाय बकुआ पर इस वक्त हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। खाबर, क्या सूरत हाल है इस वक्त? ताज़ा तरीन हुकाम वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस एहलकार भी वहाँ पर मौजूद हैं, सिक्योरिटी भी मौजूद है, उनका क्या बताना है इस वाक़े के हवाले से?
अब से कुछ देर कबल जो है DIG ऑपरेशंस यहाँ पर खुद पहुँचे हैं और उन्होंने जो है वो 5 अफराद की जो है वो हलाकत की तस्दीक कर दी है, जिसमें जो 3 पुलिस मुलाजमिन जो कि एलिट के फोर्स के मुलाजमिन थे और 2 जो हैं वो शहरियों के जो है वो हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। ताहम यूँ जो है वो 24 के करीब जो है वो पूरे ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक DIG सिक्योरिटी खुरम यहाँ पर पहुँचे हैं, इनके साथ साथ DIG ऑपरेशन यहाँ पर पहुँचे हैं इशफाक खान, अब वो यहाँ पर पहुँचे हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशंस, CTD की टीम्स यहाँ पर पहुंच गई हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जो है वो तमाम तर इलाके में सर्च ऑपरेशन किया है और अभी जो बम डिस्पोजल स्क्वाड से के ज़राए से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि उन्होंने जो है वो इर्द गिर्द जो है वो तमाम तर अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है और इस इलाके को जो है वो मज़ीद जो है किसी हादसे से बचने के लिए जो है वो इसको क्लियर करवा लिया है। तमाम जो है वो दूर दूर तक जगह वो आम ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, शहरियों को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। रेंजर्स के जवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं।